अमरापुर दरबार की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। अमरापुर से आए के जपायो सो हम जा, अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुर टीम। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुर सरवानंद। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुर शांति प्रताप। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुर हरदास राम महाराज। ओम सतनाम साक्षी। ओम सतनाम साक्षी। ओम सतनाम सत्यनाम साक्षी। सतनाम 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 साक्षी। साक्षी शिवोहम। 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 आज का वचन है, सत्संग कर तू शरधासा, मनुष्यो जन्म अहड़ो। मनुष्यो जन्म अहड़ो, वरी कौन ईंदो ईंदो। वरी कौन ईंदो। वरी कौन ईंदो ईंदो। वरी कौन ईंदो। सत्संग कर तू शरदासा, मनुष्यो जन्म अहड़ो। मनुष्यो जन्म अहड़ो, वरी कौन ईंदो ईंदो। वरी कौन ईंदो। मात गर्भ में उल्टो मूरख लटके थे। लटके थे मात गर्भ में उल्टो मूरख लटके थे। लटके थे 84 लाख जोड़न में तू भटके थे। भटके थे 84 लाख जोड़न में तू भटके थे। भटके थे जन्म दिनो ही भगवत आ। जन्म दिनो ही भगवत आ। रख जाए तू याद दिल ते। रख जाए तू याद दिल ते। वरी कौन नींदो नींदो। वरी कौन नींदो। वरी कौन नींदो नींदो। वरी कौन नींदो। जेकी करी सो हाण करे वट वक्त अती। वक्त अती जेकी करी सो हाण करे वट वक्त अती। वक्त अती जेकी करी तो हाण करे वट वक्त अती। वक्त अती जेकी करी सो हाण करे वट वक्त अती। वक्त अती सेवा सुमरण दान करण जो वक्त अती। वक्त अती सेवा सुमरण
थी बातवती। खास खटण लाए आए तू, खास खटण लाए आए तू। बाग त अहिड़ो तुंहिंजो, बाग त अहिड़ो तुंहिंजो, वरी कोन थींदो थींदो, वरी कोन थींदो, वरी कोन थींदो थींदो, वरी कोन थींदो। कहे पियो वठ सतगुर जी तूं शरणाई शरणाई, कहे पियो वठ सतगुर जी तूं शरणाई शरणाई। सीख आई सभिनी संतन समझाई समझाई, सीख आई सभिनी संतन समझाई समझाई। ज्ञान वतो जिन सतगुर जो, काल कहारी तिनके, काल कहारी तिनके। कदे कौन नींदो नींदो, कदे कौन नींदो, कदे कौन नींदो नींदो, कदे कौन नींदो। सत्संग कर तू शरणा सां, मनुष्यो जन्म अहिड़ो, मनुष्यो जन्म अहिड़ो, वरी कोन ईंदो ईंदो, वरी कोन ईंदो, वरी कोन ईंदो ईंदो, वरी कोन ईंदो। आज का वचन तो सुन लिया। आज गणपति जी का 10वां दिन, गणपति जी को मनाए, तो सबका ध्यान गणपति की ओर। और गुरुदेव में तो सभी देव समाये हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता। और गणपति भी जो शुभ करने आते हैं, वो गणपति हम गुरुदेव में भी समाये हैं, उनके वचनों में समाये हैं। तो हम आज उनका पहले आह्वान करें। बोले सद्गुरुदेव भगवान। सारे संकट को हरने गणेश निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, देखो ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले। सारे संकट को हरने गणेश निकले, और सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा जी की महिमा निराली है, देखो ब्रह्मा जी की महिमा निराली है। उनके संग में सरस्वती विराजी है, उनके संग में सरस्वती विराजी है, उनके संग में सरस्वती विराजी है, उनके संग में सरस्वती विराजी है। उनके मुख से चारों वेद, उनके मुख से चारों वेद निकले, उनके मुख से चारों वेद निकले। देखो संकट को हरने गणेश निकले, और सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, देखो ब्रह्मा और विष्णु और सारे संकट को हरने गणेश निकले, और सारे संकट को हरने गणेश निकले। और देखो विष्णु जी की महिमा निराली, देखो विष्णु जी की महिमा निराली। उनके संग में लक्ष्मी जी विराजी है, उनके संग में लक्ष्मी जी विराजी। उनके हाथों से धन के कुबेर निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले, और सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो राम जी की महिमा निराली, देखो राम जी की महिमा निराली। उनके संग में सीता जी विराजी, उनके संग में सीता जी विराजी। उनके बाणों से रावण के प्राण निकले, सारे संकट
देखो भोले जी की महिमा निराली है, उनके संग में गौरा जी विराजी है, उनके संग में गौरा जी विराजी है, उनके जटा से गंगा की धार निकले, उनके जटा से गंगा की धार निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले, और सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो कृष्ण जी की महिमा निराली, देखो कृष्ण जी की महिमा निराली, उनके संग में राधा जी विराजी है, उनके संग में राधा जी विराजी है, उनके मुख से गीता का ज्ञान निकले, उनके मुख से गीता का ज्ञान निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले, और सारे संकट को हरने गणेश निकले। देखो देवराम की महिमा निराली, साईं देवराम की महिमा निराली, साईं देवराम की महिमा निराली, उनके संग में सर्वानंद विराजे, उनके संग में सर्वानंद विराजे, उनके मुख से प्रेम प्रकाश की वाणी निकले, उनके मुख से प्रेम प्रकाश की वाणी निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले, और सारे संकट को हरने गणेश निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले। और देखो ब्रह्मा और विष्णु काष्ठ निकले, देखो ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, सारे संकट को हरने गणेश निकले, और सारे संकट को हरने गणेश निकले, और सारे संकट को हरने गणेश निकले। उस दिन निकला था विष्णु महेश गणपति के साथ आते हैं, और ब्रह्मा जी आए तो सरस्वती जी आ गई, और अगर विष्णु आए तो लक्ष्मी जी आ गई, कुबेर का खजाना। और जहां पर महेश आ गए तो पार्वती माँ भी आ गई, जहाँ राम जी आए सीता आ गई, जहाँ कृष्ण भगवान आए वह राधा भी आ गई। तो सभी जब आ जाएंगे उस घर में जिनके हृदय में शुभ चाहना होगी, तो गुरु महाराज कहते हैं वहां जब गुरु भी आएंगे तो वाणी भी जरूर आएगी। आज का वचन ही है सत्संग का, वचन है सत्संग का, सत्संग कर तू श्रद्धा सा, ये सत्य का संग, ये सच्चाई का संग अगर आप करना चाहते हो तो खाली मांग के लिए नहीं, सच्चाई से श्रद्धा से, क्योंकि मनुष्य जन्म, ये मनुष्यों का जन्म फिर नहीं मिलेगा। कब? अगर हमने सत्य की बात को, सत्य का संग नहीं किया, सच्चाई का संग नहीं किया, तो गुरु महाराज कहते हैं वो मनुष्य जन्म कैसे मिलेगा, ये मनुष्य का जन्म मिलेगा कैसे। खाली ये विचार करो, सच्चाई का संग करो और उसमें भी श्रद्धा हो, देखा देखी नहीं हो। ये बात स्पष्ट बार बार आती है कि सत्संग में भी हम अपने मान शान के लिए जाते हैं, सत्संग में भी हम चाहते हैं हमको कोई पहचाने, हमारा धंधा बढ़े। कई बार लोग कहते हैं पंपलेट बाहर बांटे, अंदर बांटे, और तो और क्या करते हैं, गुरु महाराज की तस्वीर आगे, नीचे कैलेंडर 20 का या पहले जो भी सन था, और पीछे की तरह वही दुकान की एडवर्टाइज। अब हम ध्यान दें इस बात को, तो यहाँ श्रद्धा कहाँ हुई, वहां श्रद्धा कहाँ हुई। ये कैलेंडर रोज क्यों देखे, गुरु महाराज का दर्शन कैसे करें, क्योंकि उसी के नीचे या पीछे पूरे दुकान की एड्रेस, सामान लिखा हुआ है। तो कहाँ हुई श्रद्धा? श्रद्धा में तो भक्तों की लाइन होती जो मत्था टेकते। तो गुरु महाराज हमारी पहले ही बातें जानते थे, ग्रंथ लिखा कितने साल पहले, हमारे पूरे मन की बातों को वो जानते थे। कहते फिर मनुष्य जन्म कैसे मिलेगा तुम्हें, यहाँ भी आकर जगत के व्यापार की बातें करते हो, जगत के व्यापार के लिए आप ये काम करते हो। कहते हैं मात गर्भ में उल्टो मूर्ख लटके थे। अब यहाँ गुरु महाराज कहते हैं
कि आप मूर्खताई कर रहे हो। और अगर इसको उल्टा किया जाए तो खर मगज हो गया, यानी हमारा मगज है इंसान जैसा, खराब है, खराब मगज। खराब किसको कहेंगे? कि जो जिस काम के लिए आया उसको ना करके और दूसरा काम करे, जो दूसरा काम करे। गुरु महाराज कहते हैं मात गर्भ में तू उल्टा लटका हुआ था, तब तो तूने कहा बाहर जाऊंगा। तो परमात्मा यहाँ जैसे खा रहा हूं वो तो मुझे पता है, सांस कैसे ले रहा हूं वो मुझे पता है, लेकिन जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं आपका सुमरन करूंगा। कर्तव्य के साथ साथ मेरे मुख में राम का नाम, गुरु के उस नाम को जपूंगा और हाथ में काम होगा। ये दोनों काम मेरे साथ चलेंगे, हाथ में काम, मुख में राम। मैं ऐसा करूंगा। 84 लख जोड़ने में तुम भटके थे, क्योंकि उस योनि में जब मनुष्य चोला ले भी लिया, बन भी गया, लेकिन उसमें भी तुझे 84 लाख के पूरे दृश्य दिख रहे थे और बार बार घबरा रहा था, नहीं करूंगा ये, मैं बाहर निकल गया, ये काम भी नहीं करूंगा। तो तू 84 लाख में भटक के वहां पहुंचा, सारी बातें वहां देखी और उसके बाद भी तूने किया क्या? बस ये थोड़ा सोच। जन्म निनो ही भगवता, खुद गुरु महाराज अपने लिए कह रहे हैं हमें तो जन्म मिला भगवान के लिए, यानी रूप बना, साकार रूप आया किसके लिए? भगवान के लिए। उन्होंने तो आकर परमात्मा का सुमरण किया, कराया, ग्रंथ लिखे, क्योंकि उन्होंने विचार किया मुझे तो यहाँ पर भेजा गया है कि भाई मैं रूप हूं, मैं उनका साकार रूप हूं और मैं यहाँ आकर, मैं तो नहीं उलझा लोगों में। जन्म दिनो ही भगवता, इस लाइन को ध्यान देना। जन्म दिनो ही, गुरु महाराज ने ग्रंथ लिखा है, जन्म दिनो ही भगवता, यानी मेरे को तो जो जन्म मिला है वो भगवान के लिए मिला है कि जपो और जपाओ। रख जाए तू याद, फिर लिखा रख जाए तू याद दिलते। अब तुम याद करो, मुझे तो याद है, मुझे तो भगवान के लिए मिला, मैं रूप बनकर आया साकार। तो तुझ में भी तो वही ज्योति है, तुझ में भी तो वही अंश है। तो पिता याद नहीं है क्या? वायदे याद नहीं है? वो गर्भ की जो बदबूदार स्थान याद नहीं है? आज मामूली कोई थूकता भी है तो नाराज हो जाता है। तब कहता था न मैं गंदगी करूंगा न गंदगी दूंगा, मैं परमात्मा पवित्र रहूंगा। और अगर तूने ये बात याद नहीं रखी, रख जाए तो याद दिलते, याद दिलते रख जा, यानी तुम दिल में याद रखना। अगर तूने याद नहीं रखा तो वरी कौन न दींदो। सत्संग, अगर सत का संग नहीं किया, हम सत्संग सोचते हैं जाएंगे कथा सुनेंगे, दृष्टांत सुन के चले आए तो हम कहते हैं हमने कथा सुन ली, सत्संग सुन लिया। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी के एक सत्संग में मैंने सुना कि उनमें ये था कि माता घर गई लेट। वहां लोगों ने पूछा, घर में उनके पति देव ने पूछा, गुरु महाराज पति को बहुत महत्व देते थे, पति देव। बच्चों के लिए कहते थे ठाकुर छोटे छोटे। तो कहते पति देव ने पूछा भाई देर क्यों की? तो बोला वहां संत आए हुए थे। तो फिर वहां क्या हुआ, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, पता ही नहीं चला कितना टाइम बीत गया। वहां क्या था? कहते उसने कहा ढोलक बज रहे थे, मंजीरे बज रहे थे, छैने बज रहे थे, एक तारा भी था एक के हाथ में। ये काफी साल पहले की बात होगी, एक तारा भी लेते थे मेरे ख्याल से ग्वालानंद, नहीं गुरुमुखदास जी, संत गुरुमुखदास जी, सॉरी। तो वो कहते थे सब थी। तो बोला फिर, पर उन्होंने कहा क्या? कहा वो याद नहीं है, पर आवाज बहुत मीठी थी, जो गाया ना वो इतना सुरीला था, कानों को अच्छा लगा, लेकिन दिल में शब्द कौन सा गया? कहती है वो याद नहीं। गुरु महाराज ये कहते रख जाए तू याद दिलते, सत्संग कर तू श्रद्धा से, सत्संग सुन, सत का संग कर, पर श्रद्धा से, पर याद रखना। क्या याद रखना है?
एक तो गर्भ में मुझे तुझे तकलीफ मिली, दूसरा तू याद रखना सत्संग में तूने क्या सुना, सत्संग में संतों ने क्या कहा, उस सत्य का संग तुझे लेना है, क्योंकि 84 लाख में तुझे नहीं भटकना है तो तुझे सत्य का संग करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो वरी कौन दींदो, फिर तुझे मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। फिर गुरु महाराज समझा रहे हैं, कहीं ये मत सोचना अभी टाइम पड़ा है, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं किसको कितना समय मिला है, और जब इतना समय हमने गंवा दिया, हमारा जीवन है जैसे मुट्ठी में रेती पकड़ो तो पता नहीं चलेगा, खोलोगे नहीं होगी, वो एक एक दाना कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। हमारा जीवन ऐसे निकल रहा है, कैसे जीवन इतना निकल गया, कभी सोचते वो कल ही की बात थी, कल की बात थी, लेकिन कितने साल बीत गए। गुरु महाराज कहते हैं इसलिए जो करना है अब कर ले, जे की करी सो हाने करे वट वक्त अथी। कितना दबाव दिया, अथी, अथई नहीं बोला है, अथी, कितना दबाव आ गया शब्द पे। जे की करी सो हाने करे वट वक्त अथई, अथई नहीं, अथी, अपी, अथी, इतना दबाव दिया है एक एक शब्द को लिखने में भी कि इसको कहीं घुमा ना जाए हम। वक्त जितना है वो अभी है, क्या कर ले, सेवा सुमन दान करना जो वक्त थी, चाहे सेवा करो वो चाहे घर की और चाहे आप किसी संत महात्मा की, और सुमरन आप जितना हो सके परमात्मा को याद करो। गुरुदेव से नाम लिया और उसका सुमरन पल पल, खाली गाओ नहीं कि पल पल याद करती हूँ, नहीं, आप वास्तव में अंदर जाओ कि मैंने शरीर रूपी औजार को लिया। उस औजार का प्रयोग अगर नहीं करते हैं, किसी भी औजार का अगर प्रयोग नहीं हुआ तो जंग लग जाती है। अगर शरीर रूपी औजार, शरीर को कई कई नाम दिए गए हैं, उसका प्रयोग नहीं हुआ तो ये चलेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं, इसके जोड़ सूख जाएंगे, नहीं चलोगे घुटने। पर जो खूब चल गया तो लोग कहते हैं इतना नहीं चलो, मैं कहती हूँ जितना चल सकते हो जवानी में चलो, क्योंकि बाद में पता नहीं चले या ना चले। ये जबान भी फिसलती है, फिसलती है, पता चल रहा है हम सबको भी, कहना कुछ चाहते हैं रुक जाते हैं, गले तक आता है शब्द रुक जाता है। ये बहुत निशानियां हमें समझाने की, जे की करी सो आने करे वट, अभी भी वक्त है, भले एक शब्द रुके, फिर भी तू रुक नहीं, घबरा नहीं कि रुक गए, तो फिर आगे बढ़, फिर बढ़। कहते हैं टाइम आएगा, अरे अभी तो जबान और चल रही है, एक दिन आएगा लड़खड़ाएगा, शब्द ही नहीं निकल पाएगा, एक दिन आएगा। गुरु महाराज कहते हैं जो चलते रहते हैं तो वो काफी कुछ पा जाते हैं, पर जो वक्त पे रख देते हैं उसका वक्त हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि जे की करी सो हाने करे वट वक्त थी। अभी वक्त है, कर लो, ताकत है, अभी इतना आराम कितना करोगे, 8 घंटे बहुत है, वैसे तो 6 घंटे भी बहुत है। 10 बजे सो जाओ, उठो 4 बजे, पर नहीं 11 बजे मजबूरी में, तो आप सोए 5 बजे तो उठो। पर अगर आदत डालनी लेट की, या सारी रात अगर मोबाइल देखते रहे, बच्चे देखते रहे, उनमें भी सुंदर बातें डालो। आज भी मेरी नजर में कई ऐसे घर हैं जो बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं। आप ताजुब करोगे, कहोगे तो मैं लिख के भेज सकती हूँ। मैंने पूछा तो ये तो ये मोबाइल में खेलती होगी, बोला हमने दिया भी नहीं है, हम मोबाइल लेके बाहर निकल जाते हैं, जब कोई आता है तो हम ही ज्यादा नहीं खोलते सत्संग के साथ, वो भी अंदर बैठ जाते हैं। उस बच्चे को जब सो जाता है उस टाइम पे सुला देते हैं, क्योंकि अभी अगर इसकी आंखें खराब करेंगे और इसके वाइब्रेशन इसके दिमाग को, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि सुमरन के लिए टाइम है, मोबाइल के लिए नहीं। पर आप मोबाइल में गंवाते हो, सुमरन नहीं करते हो, उल्टा करते हो।
दान करना जो वक्त और जो तेरे को मिल रहा है उसका भी दान कर। ये वक्त है, भाग्य है तेरा कि तेरे हाथ में दान करने के लिए कुछ है, सुमरण के लिए तेरे पास जबान भी है और गुरुदेव का ज्ञान भी है, गुरुदेव का मिला नाम भी है और सेवा के लिए भी तुझे परिवार है और मंदिर है। पर मंदिर में भी जाकर तू क्या करता है, क्या करता है? गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, संत मिले हैं, उन संतों की सेवा या संतों की और बातें। ये बहुत गौर करने वाली बात है, क्योंकि जितना संत के करीब रहते हैं उतना उसमें से श्रद्धा चली जाती है, श्रद्धा खत्म। कितनी हैरानी की बात है, संत के उन गुणों को नहीं देखते, कितने गुण भरे हैं वो नहीं देखते। गुरु महाराज कहते हैं ये याद रखना, तुम जितना हो सके सब में से गुण देखो। कमी है एक बदबू का ढेर, जैसे बदबू का ढेर हो अगर ढका हुआ है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, पर अगर डंडी डालकर थोड़ा उस गंदगी को खोल दे तो बदबू उसकी चारों तरफ तो जाएगी, खुद के पास भी आएगी, जो डंडी चला रहा है उसके पास पहले आएगी, और वही बदबू, वही निंदा का भाव असर उस पर पहले आएगा। उसको आदत हो जाएगी, उसको आदत हो जाएगी। आदत को हटाओ, आप गुण देखो, और ये गुण ही लेना जीवन है। यही है सत्संग, यही है सच्चाई का संग। कहते हैं भाग्य खुला है, भाग्य, लेकिन उस भाग्य को गंवा मत देना। खास खटन लाए गंवा मत देना, जीतने के लिए आयो, खास खटन लाए आए तुम, विशेषकर खास विशेषकर खटन जीतने के लिए आए। भाग्य तैयारो तुझो, पता नहीं फिर तेरा ऐसा भाग्य बने ना बने, ऐसी बुद्धि मिले ना मिले, क्योंकि मनुष्य चोले में भी जन्म कई बार मिल जाता है, बुद्धि ऐसी मिले ना मिले। कहा ना कि 5 वर्ष भी आयु चंगी ब्रह्मदर्शनी में, 5 वर्ष भी आयु चंगी जा राम रंग से रंगी। 5 वर्ष भी तुम्हें सत्य का संग मिले तो कह देना, और जिंदगी मिले 5 वर्ष की, 5 वर्ष की जिंदगी भी मिल जाए जहां राम रंग से रंगी, तो कहते हैं वो बहुत है। पर अगर 50 साल मिल जाए, खाने पीने दौड़ने में भागने में निकल जाए, तो समझ लो हम किसके जैसे। वरी कौन थी दो, भाग तैयारो तुझो वरी कौन थी दो। जीतने के लिए आया है, अगर तू नहीं जीता, टाइम गंवा दिया, फिर तेरा भाग्य ऐसा नहीं होगा। कहे चेऊ वठ सतगुरु जी शरण आई, तू शरण आई। गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु की शरण ले ले, सतगुरु की शरण। पर सतगुरु की शरण में सतगुरु एक बात बार बार समझाते हैं कि रक्षा करनी है तो घर की जितनी करते हो, दुकान की जितनी करते हो, मन की पहले करो, क्योंकि मन चंगा ते कठौती में गंगा। मन चंगा ते कठौती में गंगा, रविदास जी का सुना हुआ है। चमड़े का कार्य, पर कहते थे मेरे भाग्य में ही नहीं, मेरे कर्म में मिला है। बड़े शाम से कहते थे। तो क्या हुआ अगर मैं पशुओं की खाल को उतारता, तो क्या हुआ? पर उनके मुख में था राम राम राम। कहते हैं बगल में एक राजा थे जिन्होंने रविदास जी की तारीफ सुनी। कहते हैं उनके पास जब गए, और जब वहां गए तो बड़े उत्सुकता से, देखो तो सही, ये भगवान के प्यारे हैं, नाम का सुमरन करते हैं, जहां जाते हैं वहां लोग मोहित हो जाते हैं, जो कहते हैं वो पूरा होता है। ये बात सोचकर वहां गए, पर किसको साथ ले गए? एक ऐसे शिष्य को जो समझदार नहीं था, जिसको समझ नहीं थी।
वो जहाँ हाथ लगाते थे ना रविदास, वहां वो जल नहीं गंगा जल बन जाता था। दृष्टांत बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके बता रही हूँ। वहां ऐसे व्यक्ति बच्चे को ले गए, शिष्य को, जो समझदार नहीं था। जब वहां पहुंचे तो रविदास अपना के कारण जो मिला था खाल उतारने का, वो कर रहे थे। हाथ सने हुए थे, ब्लड से, खून से सने हुए थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा, रविदास वहां से भागते हुए, राजा आया मेरे पास, भागते हुए आए और भागते हुए आके उन्हें गले लगाया। राजा को घृणा आ गई। वो तो बाएं पहले फैलाई, लेकिन जैसे ही उसके हाथ देखे तो वहां उन्होंने जैसे घृणा से देखा। सत्संग कर तू श्रद्धा सा, सत का संग श्रद्धा से, गया संत से मिलना घृणा से। गले लगाया, छींटे कुछ उनके कपड़ों पे लग गए। वो लेके इसलिए गए थे कि कहाँ वो इस कर्म को करने वाला, और मैं राजा जाऊं। लेकिन जब संत की तारीफ होती है तो अच्छे भले उसकी महिमा को सुनकर दर्शन करने जाते हैं। अब जैसे छींटे लगे तो रविदास जी ने उनका स्वागत किया, लेकिन राजा विक्षिप्त मन, रास्ते में जब नदी पड़ी तो उन्होंने कपड़े उतारे और जैसे ही पानी डाला नहीं उतरे तो उन्होंने उसी को कह दिया कि इसके ये दाग उतारो, शान में दाग लग गए थे, इसके दाग उतारो। तो उसने दाग उतारे। अब शाम हुई, संत महात्मा हर राजा के पास होते थे और राजा जब सभा करते थे तब वो एक उस सीधे साधे को भी रखते थे, अंदर किसी गुणी को ज्यादा नहीं आने देते थे कि घर की बात जाएगी बाहर, गुणी को नहीं। वो बैठा था, अब राजा समझा रहे थे मंत्रियों को, तो आगे कुछ शब्द बोलने वाले थे गलत, डांटने वाले थे बुरी तरह से। ये सीधा साधा फटाफट भागा और कान में कहा राजा नहीं बोलना, राजा नहीं बोलना। तो हैरान हो गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, क्या बोल रहा था। कान में कहा राजा आप इनको ये कहने वाले थे। राजा हैरान हो गया, राजा अगर ये बोलोगे तो अनर्थ हो जाएगा, ये सारे भड़क उठेंगे, मुझे पता है इनके हृदय में क्या है, ये आज बहुत गुस्से में आए हैं, आप नहीं बोलना। राजा ने उनको तो विदा किया और उससे पूछा तुझे कैसे पता चला, जिसको बोलने की अक्ल नहीं। राजा अधिकतर ये चाहता है कि गुणी व्यक्ति मेरे से नहीं हो। अरे मंत्री तो गुणी होने चाहिए। मंत्री अकबर बीरबल की कहानियों से समझे हम, घर की बहू होशियार होनी चाहिए, बेटियां होशियार होनी चाहिए, बेटे होशियार होने चाहिए। बड़ा व्यक्ति कभी यही नहीं सोचे, वो ये सोचे कि हमारा समय अलग था, लेकिन ये तेज होने चाहिए। तेज माना गुणी, ज्ञानी, होशियार, घर को ऊंचा करेंगे। राजा ने उससे कहा तुझे कैसे पता चला। राजा ने कहा तुझे कैसे पता चला। कहा मुझे तब से पता है, आप नहाने गए, आप जैसे नहाने गए और आपने मुझे ये दिया कुर्ता कि इसको साफ करो, मैं से साफ नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा वैसे कहते रहते हो मूर्ख है मूर्ख है। तो मैंने क्या किया, अपने दांतों से उसको चबाया। जैसे ही चबाया तो उसका रस मेरे मुंह में जा रहा था, पर मैं डर रहा था क्योंकि अगर मैं फेंक रहा हूं तो आप देख ना लो, इसलिए मैं डर के मारे फटाफट यूं करके देख रहा था और मैं वो पीता जा रहा था। उस समय के बाद जब आप बाहर निकले ना, तो भी आपके अंदर जो उस रविदास के लिए थे शब्द मैं बता सकता हूँ। अब तो राजा को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। मैंने क्या किया, उसी समय ही घोड़ा गाड़ी मंगवाई, सीधे रविदास के पास। रविदास मुझे गले लगा ले। रविदास ने कहा वो वेला, वो समय अलग था, उस समय मेरा मन तेरे ऊपर फिदा था, और अब नहीं, अब वो समय नहीं, अब वो वेला नहीं। याद रखें गुरुदेव और संत जब हमें देना चाहें हम तब उनसे लें, कहीं मौका गंवा न बैठे।
कहीं मौका गंवा न बैठे, कहीं मौका गंवा दिया तो हमारी हालत भी उस राजा जैसी होगी। हम अपने साथ साथियों ऊंचे को जोड़ें। हम भी कहते हैं हमसे कम वाला आए, वजह कि हमसे आगे ना बढ़े, पर याद रखिए हमसे आगे वाला आना चाहिए, तभी उसको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। कोई ऊपर चढ़ा हुआ होगा, उसके पीछे हम चलेंगे तो वो भी चढ़ता जाएगा, हम भी चढ़ते जाएंगे। पर अगर हमसे कम आएगा तो हमारी उन्नति वहीं रुक जाएगी। उन्नति को बढ़ाना है, उन्नति को आगे करना है। अपने से ऊंचे का संग करो। अपने से ऊंचा तो गुरु महाराज कह रहे हैं, अपने से ऊंचे हैं संत महात्मा विद्वान और गुरुदेव, उनका संग करो, वो हमें ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। कहते हैं कहते हो वट सतगुरु जी तू शरण आई। शरण लेनी है तो गुरु की शरण ले, जो कि सबसे ज्यादा गुणों को देने वाले, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ मुख से निकालते हैं अच्छे से अच्छा किसी का हृदय देखकर। ये नहीं कि मुझे चाहता नहीं, जो आता है उसको भर भर खजाने देते हैं। फिर लेने वाला ले चाहे नहीं ले, जैसे रविदास देने आए लेकिन राजा ने नहीं लिया। जिसको वो कम समझ रहा था उसमें श्रद्धा थी, उसने ले लिया। सीख आई सबनी संतन समझाई, सारे संत यही तो समझा रहे हैं। यहाँ आए तो बुद्धि को खोलो, यहाँ आए तो जितने ढक्कन लगे मन के ऊपर उनको उतारो। ज्ञान वतो जिन सतगुरु, जो अगर सतगुरु का ज्ञान लिया, गुर ले लिए, सत्य का ज्ञान ले लिया, सत्य के गुर, सत्य के तरीके अगर ले लिए, सत्य की विधियां ले ली, तो काल कितना भी कहारी क्यों ना हो, कहर वाला क्यों ना हो, काल कितना कुंभी नरक से क्यों ना आया हो, कदे कौन नींदो, आकर के भी यहाँ से चला जाएगा। नींदो कभी भी यहाँ से उठाएगा नहीं हमको। कदे कौन नींदो, हमको नहीं ले जाएगा। कदे कौन नींदो, काल कारी तैंखे, उसको जो गुणी के पीछे चलता है, कहते हैं गुरु महाराज, उसको कभी भी नहीं साथ ले जाएगा। काल कहारी तिनके, कड़े कौन नींदो, नींदो कड़े कौन नींदो, कभी भी नहीं लेगा, कभी भी नहीं देगा। गुरु महाराज कहते हैं संग अच्छा करो। सत्संग को कम मत समझना। सत्संग में जिसने डुबकी लगाई तो पावन बन जाता है। सत्संग के स्नान में जो स्नान करता है, केवल बाहरी महल नहीं जाती, बाहरी महल तो पता चलती है सेवा से। उस सेवा में भी कितना नम्र है। तो गुरु महाराज कहते हैं आज के वचन को ध्यान रखना, मात करब बहुत ही नरक वाला। इसलिए पलों में भी साईं कहते हैं कि आवागमन मिटाई राम, आवागमन आना और जाना मिटा देना, क्योंकि आना और जाना दोनों कष्ट देता है। आने में ये है कुंभी नरक एक गर्भ का, वो चाहे पशु का गर्भ हो या मनुष्य शोले का गर्भ हो, और जाना भी बहुत मुश्किल, लकड़ियों के सेज पे सोना, लकड़ियों की सेज, 1000 बिच्छुओं के डंक से भी ज्यादा दर्द। कहते हैं एक बिच्छू काटता है तो व्यक्ति 1 सेकंड चुप नहीं रहता, इतना चीखता है, कितने इलाज करा हूं। 1000 बिच्छुओं के डंक के बराबर। तो गुरु महाराज कहते हैं जाना भी इतना तकलीफ वाला, पर किसका जाना तकलीफ वाला नहीं है, वो है केवल जिसको देव लोक से वो देव लेने आए। और काल भी आएगा, काल भी आएगा और उसको अपने बच्चों की तरह ले जाएगा, आराम से ले जाएगा। वो नरकी और नहीं ले जाएगा, वो उसको उस दरवाजे पे भेजेगा जो या मुक्ति का होगा या बैंकुटों का होगा। और अगर कम भक्ति की है, कम अगर सुमरण किया है तो स्वर्ग की ओर जाएगा, पर स्वर्ग से भी लौटना पड़ेगा। उसकी तमन्ना नहीं करना, कामना नहीं करना, क्योंकि स्वर्ग से लौटना पड़ता है। तो अभी वक्त है। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग कर तू श्रद्धा सा, श्रद्धा से सत्संग सुन और गुरु की शरण में जा। अपने से कम वाले के साथ मत, ये मेरी बात नहीं निकालेगा, निकालने तो चिंता क्यों करते हो, निकालेगा तभी तो कमियां हमारी निकलेंगी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अपने से ऊंचे के साथ भी जुड़ तो वो हमारी कमियों को और निकाल के साथ में बढ़ाएगा, साथ में बढ़ाएगा भी। ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर, वो आलोचना करेंगे।
हमारी कमियों को भी निकालेंगे और हमारी अच्छाइयों को बताएंगे। तो अब ये भी वक्त है, गंवाए नहीं। आशावंदी गुर तो दर आई, तो बिनवा न काई राम। तुम हरि दाता तुम हरि माता, मेरी आश पुजाई राम। पाए पलव मैं तेरे आदि, आय से तम जाई राम। तन मन धन अरदास करे, मैं मांगत नाम सने राम। नाम तुम्हारा साबुन कर तो पाप सबे राम। कहे त्यों गुर लोक तीन में, आवागमन में जाई राम। कहे सतगुर लोक तीन में, आवागमन। धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों विश्व का कल्याण, प्रेम का प्रकाश। हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव। बोले फुलवारे खांड की जय, जयपुर वारे जोगिए की जय, कल्याण वारे कृष्ण की जय। स्वामी हरदास राम महाराज की, गुरुदेव भगवान सर संतन महात्माओं की, अजोके आनंद साध संगत की जय। आयो लाल सवई जो झूले, बधाई जय कड़े न थियो जे वचन गांधा, रोज अचो बता।